स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है छप छप करना। पानी में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब बरसात का टाइम होता है छप छप करते हैं ना, पैरों से छप छप, या फिर पानी को ऐसे उछालते हैं। जब भी छप छप करना की बात आए, क्या बोलोगे इंग्लिश में? स्प्लैश। स्प्लैश यानी छप छप करना। इसका सेंटेंस कैसे बनता है देखो, ही इज स्प्लैशिंग इन द वाटर, वह पानी में छप 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 कर रहा है। तो जब भी छप छप की बात आए, स्प्लैश। फिर देखो क्रॉल, क्रॉल यानी घुटनों के बल चलना। छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, कुछ बड़े लोग भी होते हैं जो चल नहीं पाते, घुटनों के बल चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉल। क्रॉल, CRAWL, घुटनों के बल चलना। He is crawling on his knee, वह अपने घुटनों के बल चल रहा है। छोटा बच्चा होता है, कहते हैं वो अब क्या कर रहा है, कितना चलना सीखा, तो अपन कहते हैं ना कि वह घुटनों के बल चलना सीख रहा है। तो घुटनों के बल चलना, क्रॉल। फिर देखो ड्रैग, ड्रैग यानी घसीटना। किसी को पकड़कर खींचते हो, क्या होता है? घसीटना। तो जब भी घसीटने की बात आए तो क्या बोलोगे? ड्रैग। बहुत से लोग होते हैं जो पैर को घसीट के चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उठा के नहीं चलते, घसीट के चलते हैं। तो जब भी घसीटना बात आए क्या बोलोगे? ड्रैग। ड्रैग यानी घसीटना। ड्रैग, ही इज ड्रैगिंग मी, वह मुझे घसीट रहा है। दोनों जने लड़ाए, एक ने उसको पटक दिया जमीन पे, फिर उसका पैर पकड़ के घसीट, तो क्या कहते हैं? वह मुझे घसीट रहा है। होवर, होवर यानी मंडराना। सिर के ऊपर कुछ मंडराता है ना, तो अपन कहते हैं होवरिंग, मंडरा रहा है कुछ न कुछ। देखो द फ्लाई इज होवरिंग, मक्खी मंडरा रही है। ऐसे मक्खी कोई मंडरा रही है ना, उसको क्या बोलते हैं? होवर। होवर यानी मंडराना। फिर देखो गोसिप, गोसिप यानी गपशप करना। वी आर गोसिपिंग, हम गपशप कर रहे हैं। तो जब भी गपशप की बात आए तो क्या बोलोगे? गोशिप। ब्लिंक, ब्लिंक यानी पलके झपकाना। ये जो पलके होती है ना, अपन ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, बंद चलू बंद चलू, तो उसको क्या बोलते हैं? झपकाना, पलके झपकाना। ब्लिंक, यू आर ब्लिंकिंग, तुम पलके झपका रहे हो। पलके मत झपकाओ, क्यों झपका रहे हो, कहते हैं ना कितनी बार। तो ब्लिंक, ब्लिंक यानी पलके झपकाना। फिर प्रिक, प्रिक यानी चुभाना। कुछ भी सुई है, पेन है, कुछ भी चुभाना, उस चुभाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिक। जब भी चुभाने की बात आएगी आप बोलोगे प्रिक। तो इसको सेंटेंस कैसे बनाओगे देखो, डोंट प्रिक मी विद द नीडल, मुझे सुई मत चुभो। फिर देखो ब्रस्ट, ब्रस्ट यानी फोड़ना। कोई भी किसी चीज को, गुब्बारे को फोड़ना या किसी और को फोड़ना, तो क्या बोलोगे? ब्रस्ट। द बलून ब्रस्ट, गुब्बारा फूट गया। टाई, TIE, टाई यानी बांधना। एक वो टाई होती है, उसका मतलब भी बंधा हुआ ही होता है। तो टाई यानी बांधना, रस्सी से किसी को बांधना, टाई। प्लीज टाई द रोप, रस्सी बांधो। अनटाई, अनटाई इसका जस्ट उल्टा होता है। ये बांधना होता है, ये खोलना होता है। प्लीज अनटाई द रोप, रस्सी खोल दो। रस्सी बांधनी हो तो टाई द रोप, अनटाई द रोप। जब टाई द रोप बोलोगे रस्सी बांध दो, अनटाई द रोप बोलोगे रस्सी खोल दो। टाई का जस्ट अपोजिट होता है अनटाई। फिर स्पिल, स्पिल यानी छलकना। डोंट स्पिल द वाटर, पानी को मत छलकाओ। स्पिल का हमेशा मतलब होता है छलकना। पानी अगर घड़े में ज्यादा भर देते तो छलकता है ना, तो स्पिल, स्पिल यानी छलकना।